नमस्कार, मैं हूँ सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं जन आक्रोश। आज हमारे साथ हैं 159 मल्लावा बिलग्राम से सपा के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार वर्मा और टिल्लू भैया। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। टिल्लू भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत तो बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यही सवाल है हमारा कि आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, मुद्दों की तो कभी नहीं है। मुद्दे चाहे वो किसान के ले लो, चाहे नौजवान के ले लो, चाहे बेरोजगारी का ले लो, चाहे महंगाई का ले लो, चाहे आवारा पशुओं का ले लो, चाहे किसानों की फसल का ले लो। मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दों की तो भरमार है, क्योंकि 5 साल में इस गवर्नमेंट ने सामान्य वर्ग के लिए या मान लो जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो आप यहाँ से सपा के प्रत्याशी हैं। इसके पहले यहाँ से कई लोग सपा से टिकट मांग रहे थे, जिनमें एक सुभाष पाल का नाम भी था और अभी वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका आपके चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। समाजवादी विचारधारा अलग है, कांग्रेसी विचारधारा अलग है। एक व्यक्ति विशेष के बदल जाने से विचारधारा और पार्टी का गाइडलाइन थोड़ा ना बदल जाएंगी। हमारे साथ समाजवादी व्यक्ति हैं, जिनको समाज से प्यार है, जो नेहरू और जनेश्वर और लोहिया के विचारों से ओतप्रोत हैं। हम लोग उस विचारधारा के हैं। वो अपने कांग्रेसी विचारधारा के लोगों के साथ में मिल गए हैं जाके, तो उनका वो जाने। यहाँ 159 बिलग्राम मल्लावा की आपको मुख्य समस्याएं क्या लग रही हैं? क्या मुख्य समस्याएं हैं जिन पे काम करने की जरूरत है? देखो, पहले तो यहाँ पर हमने जो देखा है अभी तक, चाहे वो आपका खादी ग्राम उद्योग हो, चाहे वो बच्चों के खेलने कूदने की जगह हो, और चाहे किसानों की मंडी है या अन्य चीजें हैं, या उनकी फसलों का सही रेट ना मिलना, ये सब तमाम तरह की समस्याएं हैं। ठीक है, और इन्हीं समस्याओं और इन्हीं मुद्दों को आगे जितना हो सकेगा उतना सही किया जाएगा। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की एक विशेष समस्या है, जो आवारा गौवंश हैं, उनसे किसान यहाँ बड़े परेशान हैं। तो इसमें अगर समाजवादी सरकार आती है, आप यहाँ से विधायक चुन के जाते हैं, तो आप इसका निराकरण किस प्रकार से करेंगे? निराकरण इसके ऑलरेडी हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार है उनमें। अगर गौ पशु संग्रह जो बनाए गए हैं, उनका जो मापन है या मापक है, या जो उनका रखा गया है कि इतना यहाँ ऐसे-ऐसे होना चाहिए, वो अगर सही ढंग से किया जाए, तो ये किसानों के खेतों में थोड़ो ना नज़र आए। लेकिन जब उनके वहाँ पर कुछ ना चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, वो सब नेता और भाजपा के लोग केवल कागज पे किए हुए हैं, धरातल पर उसको नहीं उतारे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे वही चीज़ धरातल पर आ जाए, यही समस्या सुधर जाएगी। आप गौशाला जो बनाया गया है, स्थायी गौशाला, इनका सुदृढ़ीकरण करने की बात कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ से जो किसानों की समस्या है, उसका गौशाला में सुदृढ़ीकरण करके आप कह रहे हैं ठीक हो जाएँगी। लेकिन एक और सवाल है यहाँ का कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं अभी, अ, सपा से आप हैं, भाजपा से भी आपकी ही बिरादरी के हैं और उसे बसपा से भी हैं और एक आम आदमी पार्टी से हैं। तो आप इन सबके बीच में, और कांग्रेस से सुभाष पाल हैं, तो आप इनके किसके साथ अपना मुकाबला मानते हैं? कौन है जो आपके साथ मुकाबले में है? देखिए, भाजपा का जो वर्तमान प्रत्याशी विधायक थे, उनका तो कोई हमारी दौड़ में या हमारी रेस में नहीं है। और जो दूसरा सतीश जी बसपा से हैं, वो भी भाजपा के ही हैं, क्योंकि उनकी पत्नी भाजपा से मंत्री भी है, और माननीय बहन जी जो है सदन में ये भी कह चुकी हैं कि अगर हमारे पास कम सीटें आएंगी तो हम भाजपा को समर्थन दे देंगे। तो वो दोनों भाजपा के ही हुए। हाँ, और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का प्रत्याशी अपनी मेहनत कर रहा है। कांग्रेस का आप भी जान रहे हैं यूपी में क्या परसेंटेज है, क्या जनाधार है। रही बात आम आदमी पार्टी की, वो पहली बार चुनाव में आए हैं उत्तर प्रदेश में। तो दिल्ली एक केंद्र राज्य है, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन चलिए, वो पार्टी है, वो अपने जगह पे है, हम अपनी जगह पे हैं। मुकाबला किसके, आपका अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? हमारा मुकाबला ही भाजपा के दोनों कैंडिडेटों से मैं मान रहा हूँ। अब बसपा के जो कैंडिडेट सतीश वर्मा है, उनको भी भाजपा, और क्या, भाजपा ही है वो। आज चाहे कल है, भाजपा ही है। भाई, वो अपनी पत्नी को ला सकते हैं बसपा के मंच पे? नहीं ला सकते। पत्नी से अच्छा कोई रिश्ता होता है? नहीं होता है। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है टिल्लू भैया, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। चलिए भैया, धन्यवाद धन्यवाद।